नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ने बाड़मेर जिले में कल्याणपुर थाने के सामने नाकाबंदी पॉइंट पर बोलेरो की आकस्मिक तलाशी लेकर 19,95,000 रुपए जब्त कर गुरुवार को सरकारी स्कूल के प्राचार्य सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया। ये रुपए आरएएस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में 70% से अधिक अंक दिलाने के लिए मध्यस्थ को बतौर रिश्वत दी गई थी, लेकिन 54% अंक ही मिलने पर राशि लौटा दी गई थी। बिजली निगम में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अब तक झुंझुनू जिले में 36 से ज्यादा लोगों से 87,50,000 की ठगी कर चुका है। थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी ने बताया कि 9 जनवरी 2021 को दिनेश और प्रदीप ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि पीड़ित दिनेश सैनिटरिंग का तथा उसका सहयोगी गोवली का रहने वाला मनीराम जाट मिस्त्री का कार्य करता था। दोनों ने बिजली विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। राजस्थान में अब तक मानसून को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगाए गए कयास कमजोर साबित हुए हैं। जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, वहां रिमझिम का दौर ही चला। ऐसे में कयासों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वर्तमान में बन रही स्थिति को देखें तो राजस्थान के ऊपर से गुजर रहे बादल उत्तर भारतीय प्रदेशों में बरस रहे हैं। ऐसे में उदयपुर सहित समूचे मेवाड़ में लगातार तीसरे दिन हल्की फुहारों का ही दौर बना रहा। देवास प्रथम क्षेत्र में बुधवार को 16 मिमी बरसात दर्ज की गई। अजय माकन की रायशुमारी में विधायकों ने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की शिकायतें की है। खुद को हटाए जाने की चर्चाओं को लेकर मंत्री रघु शर्मा ने बिना नाम लिए सचिन पायलट खेमे पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, रायशुमारी मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए नहीं है। जो सुर्खियां बन रही है उनमें सच्चाई नहीं है। जो लोग अखबारों की सुर्खियां देखकर राजी होना चाहते हैं उन्हें मुबारक हो। इसका मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई लेना देना नहीं है। राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में लाइसेंस समिति की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि ग्रेटर निगम की सीमा में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, बेकर्स व मिठाई शॉप को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, नहीं तो इन्हें सील किया जाएगा। बैठक में 7 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें पान बूथ आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, पान बूथ आवंटन की शर्तों का निर्धारण, पान बूथ किराए का निर्धारण व 10 वर्ष की आय का विवेचन, वर्तमान तक प्राप्त डेयरी बूथ आवेदन का निस्तारण, सामुदायिक केंद्र की बुकिंग कार्य ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शामिल है। भरतपुर में गुरुवार को भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बिजलीघर चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट के अंदर जाने से रोका तो वे पुलिस से भी भिड़ गए और कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच जमकर खींचातानी हुई। भरतपुर नगर निगम के पार्षदों के दल ने बुधवार को चंडीगढ़ में डोर टू डोर जाकर कंपनी की सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा। एक पार्षद ने वहां से सोशल मीडिया पर लाइव भी किया। इस पर आमजन ने रोचक कमेंट्स भी किए। हालांकि इसके बाद पार्षदों ने चंडीगढ़ नगर निगम जाकर बैठक में भाग लिया, जहां कंपनी की सफाई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कोरोना काल ने अगर सबसे ज्यादा असर डाला है तो वो है शिक्षा व्यवस्था, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान हो। इस कोरोना ने शिक्षा के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन एजुकेशन के कई कार्यक्रम चलाए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सप्ताह भर पहले जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस योजना के लाभार्थियों की सीमा को वर्तमान जनसंख्या के आधार पर संशोधित करने की अपील की थी, तो वहीं अब भाजपा ने इस योजना की राज्य में स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का आरोप है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के नाम पर बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महेश्वरा कला में बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित हुई। प्रधानाचार्य सीमा शर्मा ने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक समसा राजीव शर्मा, एपीसी रंगलाल मीना ने अवलोकन किया। साक्षरता प्रभारी दिलावर सिंह राजपूत ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही विद्यालय स्टाफ के साथ बैठक कर सभी प्रभारों की जाँच की। स्माइल प्रभारी अर्चना मित्तल ने रिकॉर्ड दिखाया। राजस्थान के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित उदयपुर संभाग का बांसवाड़ा जिला आजादी के 75 वर्षों के बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित है। नौबत यह है कि जिले के किसी भी कोने से रेल नहीं गुजरती। हैरत की बात तो ये है कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर साझा प्रयास करने को लेकर कदम आगे भी बढ़ाए, पर अफसोस कि ये प्रयास बीच रास्ते में ही हाफ कर बंद पड़ गए। सीकर शहर में सत्संग भवन के पास 23 जुलाई को व्यापारी की कार से चोरी हुए 10,26,000 रुपए की घटना के विरोध में व्यापारियों ने गुरुवार को शहर में रैली निकालकर आक्रोश जताया। व्यापार संघ संघर्ष समिति के बैनर तले रैली जाट बाजार से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई,
जिसमें व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। एटीएम से रुपए निकालने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें और भूल कर भी किसी की मदद नहीं लें, वरना आपका खाता भी साफ हो सकता है। अक्सर बुजुर्गों के खाते इस तरह से भी साफ हो रहे हैं। इस बीच एक और मामला इस तरह का सामने आया है, जब जबरन मदद करने वाले ने कार्ड बदल दिया और खाता साफ कर दिया। पीड़ित ने मालवीय नगर थाने में केस दर्ज कराया है। जांच कर रही मालवीय नगर पुलिस ने ठगी की धाराओं में केस दर्ज किया है। नागौर पंचायत समिति क्षेत्र के गांव में वर्ष 2015-16 से 17-18 तक SFC 5 योजना में कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति द्वारा कुल 19 सार्वजनिक सिंक फेस ट्यूबवेल खुदवाई गई, लेकिन उनमें से 15 ट्यूबवेल आज तक चालू नहीं हुए हैं। यानी SFC 5 योजना के 68,47,000 रुपए खर्च करने के बावजूद ग्रामीणों को एक बूंद पानी नहीं मिला। इस प्रकार की चौंकाने वाली जानकारी खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने बुधवार को नागौर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दी। जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने धोरी मन्ना पंचायत समिति के सहायक इंजीनियर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इसके बाद देर रात तक सरकारी क्वार्टर सहित ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में 5,05,000 रुपए से ज्यादा कैश मिला है। सहायक इंजीनियर के बैंक खातों की डिटेल और जमीन के कागजात भी बरामद किए हैं। एसीबी टीम भी इंजीनियर से पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।